वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और ठीक कैसे नहीं होंगे, इंडिया ने आज हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, वो कर दिखाया है जो किसी भी जीत से कम नहीं होगा। टेस्ट क्रिकेट में जब आप मैच ड्रॉ करते हो और ऐसी सिचुएशन से ड्रॉ करते हो जहां आपका जीतना और ये मैच ड्रॉ होना हाईली इम्पॉसिबल लग रहा होता है, और वहां से आप मैच ड्रॉ कर लो ना, तो भाई ये जीत के बराबर ही होता है। लाजवाब परफॉर्मेंस इंडियन टीम के बैटर्स की जानिब से। पहले स्टार्ट में गिल ने और केएल राहुल ने डिटर्मिनेशन शो करवाए और फिर उसे कैरी ऑन किया आगे। रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने बार बार कहा गया इतनी लंबी बैटिंग है, क्या करेंगे इस बैटिंग का। आज वो लंबी बैटिंग आपके काम आई। इंडिया ने यहाँ पर इंग्लैंड को रोने पर मजबूर कर दिया। इवन एट लास्ट बेन स्टोक्स वेंट टू देम एंड सेड कि भाई अब बस करते हैं, हम मान गए कि मैच ड्रॉ हो गया, अब और बॉलिंग नहीं होनी। बट फिर जवाब मिला कि इतने करीब आ गए तो जरा सेंचुरी का मजा भी ले लेते हैं, और जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने लाजवाब सेंचुरी भी स्कोर की। डिटेल में बात करेंगे इस हिस्टोरिक विन पर। मैं विन ही बोलूंगी क्योंकि ये ड्रॉ विन की तरह ही है। डिटेल में बात करेंगे, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें यार। आज मतलब कमाल ही हो गया। ये 5 दिन टेस्ट क्रिकेट के इतना कुछ लेकर आए हैं। आई मस्ट से दिस तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी, मतलब ये इतनी जबरदस्त ट्रॉफी बन चुकी है, और ये जो सीरीज हुई है ना, ये बहुत कमाल की हुई है। मतलब आप इस सीरीज के पहले मैच से इस मैच तक का पूरी जर्नी निकाल के देख लो, कोई डल मोमेंट आपको नहीं मिलेगा। इस किसी मैच में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये जीत रहा है पहले दिन से यही जीत रहा है, ये आपको होगा ही नहीं, मतलब अंदाजा ही नहीं होगा इस चीज का। दोनों टीम्स इतने लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं, और फिर आखिर में आपको रिजल्ट बहुत डिफरेंट मिलता है जो आप सोचते हैं उससे, क्योंकि बहुत अच्छी क्रिकेट खेली जा रही है। और यहाँ पे क्रेडिट जाता है यंग इंडियन साइड को। यंग इसलिए बोल रही हूँ, कप्तान यंग है यार आपका। मतलब गिल ने जिस तरह से आज बैटिंग की विद केएल राहुल के वो 90 सॉलिड रन, गिल का वो 103, यार वो बहुत बहुत टफ सिचुएशन में आए। आप सोचो आपकी टीम के 2 आउट हो जाएं, आप बैटिंग स्टार्ट करो, ठीक है, एक तो पहाड़ जैसी लीड आपके सर पे, और आपकी टीम के 2 आउट हो जाएं स्टार्ट होते ही, फिर आप ये सोचते हो कि यार मतलब हम कैसे 5 सेशन बैटिंग करेंगे, हम कैसे लेके चलेंगे, हाउ इज दिस पॉसिबल, हम कैसे मैनेज करेंगे। बट यहाँ पर केएल राहुल और गिल को अप्रिशिएट करना बहुत बनता है, क्योंकि वो जो विकेट्स गिरी उसके बाद जिस तरह से उन्होंने संभाला है, जिस तरह से वो लेकर चले हैं पूरी पूरी इनिंग को, और फिर जब उनकी विकेट्स गिरी वहां से जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने जो किया है फॉर इंडिया, दैट इज अनबिलीवेबल। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था जब इंग्लैंड बैटिंग कर रहा था, जब स्टोक्स की बैटिंग चल रही थी, एवरीवन वाज टॉकिंग कि शायद इनिंग्स रिपीट हो जाए, सब बात कर रहे थे। ये मैं आपको बिल्कुल हकीकत बता रही हूँ, सबके माइंड में यही चल रहा था कि बहुत बड़ी हार मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा टफ होगा फॉर बैटर्स टू सरवाइव, एंड स्पेशली फॉर इंडियन टीम। आप ऋषभ पंत के बगैर जा रहे थे फील्ड में, और फिर आपकी विकेट भी गिर जाए। लेकिन यहाँ पर कप्तान गिल और केएल राहुल ने हिम्मत नहीं हारी, दोनों बैटिंग करते रहे, दोनों ने पूरी कोशिश की, रन रेट को नहीं सोचा, बस सोच लिया कि विकेट पे रुकना है, सोच लिया। वो एक प्रॉपर प्योर ओल्ड स्कूल टेस्ट क्रिकेट थी ना, मतलब वो वाली हमें देखने को मिली कि पूरी जी जान लगा दिया मैच को ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि इंग्लैंड तो यहाँ पर इंग्लैंड के पास सिर्फ बेन स्टोक्स है, ही इज एन एक्सीलेंट क्रिकेटर। उनको कोई भी आपस में मतलब कोई मैच ही नहीं कर सकता उनकी जो उनका लेवल है, और उन्हीं की वजह से इंग्लैंड इस सीरीज में आप देख लें 2-1 का लेवल लेकर चल रहा है। अगर बेन स्टोक्स नहीं होते तो ये सीरीज जो है वो शायद आपको अभी बहुत बहुत ही ज्यादा इंडिया की तरफ टिल्ट करती हुई नजर आती। वो जो मैच इंडिया हारा है वो स्टोक्स की वजह से हारा है। जो ये मैच ड्रॉ हुआ है ये स्टोक्स की वजह से हुआ है, अदरवाइज ये भी इंडिया जीत बना लेता है इस मैच को भी। बट वही बात आ जाती है ना कि कुछ 1-2 प्लेयर्स की कंट्रीब्यूशन की वजह से आप इस सीरीज में पीछे हो। बाकी प्लेयर्स ने भी कंट्रीब्यूट किया है इंग्लैंड के, खास तौर पर जो इंग्लैंड के आपके जबरदस्त बैटर्स हैं उन्होंने किया है कंट्रीब्यूट, बट स्टोक्स का जो माइंडसेट है, जो उनका लेवल है, उसी वजह से आज इंडिया इस सीरीज में पीछे है, क्योंकि वो इंडिया के पास इस वक्त मौजूद नहीं है। मगर जो डिटर्मिनेशन गिल ने अपनी सलाहियतों की वजह से दिखाई हो, टीम को जो मैसेज कन्वे किया है, कैप्टन आप क्या एनर्जी लेकर आ रहे हो इन द ड्रेसिंग रूम,
आप क्या एनर्जी दे रहे हो अपने प्लेयर्स को, अपनी पूरे यूनिट को, पूरी टीम को, ये बहुत मैटर करता है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है गिल इज ब्रिंगिंग पॉजिटिव एनर्जी ओनली, बिकॉज जिस तरह से वो मतलब रिलैक्स नजर आ रहे हैं, काम नजर आ रहे थे, कंपोज नजर आ रहे थे, साफ साफ जाहिर हो रहा था कि वो एक सोच बनाकर आए हैं कि यहाँ से ड्रॉ करना है। एंड इट्स हाई टाइम कि यहाँ पर से इंडिया अब सीरीज को ड्रॉ करने का सोचे, बिकॉज आपने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ, इंडिया ने यहाँ पर इंग्लैंड से बेहतर क्रिकेट खेली है, बट एक सेशन, दो सेशन में आपकी गलती होती है और आप पूरा टेस्ट मैच गवा देते हो। पूरी जितनी भी आपने मेहनत की होती है ना, वो सारी वेस्ट हो जाती है। तो यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इंडिया के लिए भी कि वो आप इन गलतियों से सीखे और आगे जो ये मैच ड्रॉ किया है इसको आप अगले मैच में जीत के साथ जो है वो पूरा करो, बिकॉज ये ड्रॉ बहुत बड़ा है। इंग्लैंड का जो चेहरा था, दे वर सो टायर्ड, दे वर लाइक कि ये हुआ क्या है उनके साथ। मतलब आप सोचें, आर्चर हैं, स्टोक्स हैं, सब कुछ तो है आपके पास, अगर फिर भी आपसे नहीं हो रहा, फिर भी आप जीता जिताया मैच ड्रॉ कर रहे हो, तो आपके लिए तो ये हार से भी बड़ी हार है। ये ड्रॉ, जहां एक तरफ इंडिया के लिए जीत है, वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड के लिए ड्रॉ बहुत बड़ी हार है। क्योंकि आप सोचे ना कि आप हर दिन तो थे इस मैच में, आप कब नहीं थे इस मैच में, आप हर वक्त थे इस मैच में। जब आप हर सेशन में इस मैच में थे, आज के दिन को छोड़ के, तो फिर तो वही आपने बहुत बड़ी गलती की है। इंग्लैंड ने काफी मिस्टेक्स की हैं और फिर वही बात है, फिर मैं बार बार कह रही हूँ कि स्टोक्स का बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, स्टोक्स का होना। स्टोक्स नहीं हो तो फिर इंग्लैंड शायद उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए। आपका कप्तान बड़ा अच्छा है, जब भी आप 2-1 से सीरीज में आगे हो, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आने वाला जो मैच है वो इंडिया जीत जाए और जीतने के बाद सीरीज को भी बराबर कर दे। गिल के लिए बहुत स्पेशल सीरीज है एंड आई वांट हिम टू विन दिस नेक्स्ट मैच, क्योंकि गिल ने, आप देखें, सबसे ज्यादा रन्स बनाए हैं एक सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ। सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले एशियन बैटर बन गए एक सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ। तो इतने सारे रिकॉर्ड्स आप बना लेते हैं, 700 प्लस रन्स आप स्कोर कर चुके हैं इन जस्ट 4 मैचेस। इट इज टेलिंग यू द कंप्लीट स्टोरी, ही इज डोमिनेटिंग ऑल अराउंड। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि गिल अगला मैच जीत कर ये सीरीज बराबर करे और हाई नोट पर इस सीरीज को खत्म करें। बहरहाल मुझे बड़ा मजा आया इस मैच में, बहुत अच्छा मैच हुआ है। जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, राहुल, मतलब गिल, एवरीवन, दे वर सो नाइस विद द बैट। और इंग्लैंड एट द लास्ट खाली हाथ लौटा है इस मैच को खत्म करने के बाद, और वहीं दूसरी तरफ इंडिया के हाथ बहुत कुछ लगा है। बहरहाल आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।